तो हेलो गाइस, आप सभी को आई होप मेरी आवाज़ जो है बहुत क्लियर आ रही होगी। और साउंड से अगर रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो फिर चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो कि बेस्ड रहती है हमेशा हमारे इतने टाइम की भी जो भी वीडियो रहती है एफएसआई वॉचमैन को क्रैक करने वाली जो डेली सीरीज चल रही है ना, जीके धमाका की है ना, जिसमें आज तीसरा दिन है। 900 प्रश्नों का आपको हल कराने का मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा टारगेट है जिसको मैं पूरा ज़रूर करूँगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। और यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे कंटेंट और क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बाकी जो प्रीवियस वीडियो थे उनसे ज़्यादा ही क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको। तो यहाँ पे देखिए, और आज के जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो बेसिकली क्या है, एक छोटे से लेवल से चालू होकर फिर उसका लेंथ वगैरह बढ़ जाएगा, तो आप उसकी फिक्र ना करें। एक है ना, आज का 61वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। 60 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए, तो इसके बाद ही कंटिन्यू हो रहा है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, यानी कि 3:2। अगला नंबर का सवाल देखिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शांति और सत्य का प्रतीक होता है राष्ट्रीय ध्वज का जो तिरंगे का जो सफ़ेद रंग होता है वो। उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो हरा रंग होता है वो दर्शाता है विकास और उर्वरता को। अगला नंबर का सवाल सुनिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 तीलियां होती हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 जुलाई 1947 को, है ना, राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान ने अपनाया था। उसके बाद अगला नंबर का सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोर। देखिए अभी जो 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत ईजी लेवल के मिलेंगे, तो आप लोग उसकी फिक्र ना करें। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए, एक नज़र बस डालिए कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। अगला नंबर का हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? तो वो है बरगद। अगला नंबर का सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। उसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंगा। और उसके बाद है, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन मछली। उसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। ठीक है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो ये है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय फल है आम। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अब देखिए यहाँ तक आपको बहुत छोटे से छोटे बच्चों का जो 1, 2, 3 क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है वो वाला क्वेश्चन, अब इसके बाद जो आपको मिलने वाला क्वेश्चन वो आप लोग के लेवल का रहने वाला है। तो यहाँ पे अगला नंबर का सवाल देखिए, 76वां नंबर का, कि भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में। अगला नंबर का सवाल देखिए, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6% जो ऊर्जा उत्पादन होती है, जो ऊर्जा उत्पादन की क्षमता होती है वो पवन ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1990 से। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर 1983 को भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला नंबर का सवाल सुनिए, कि परमाणु ऊर्जा, है ना, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो भारतीय सिनेमा के जनक थे दादा साहब फाल्के, और इन्हीं के नाम में, इन्हीं की याद में भारत में प्रतिवर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है फिल्म जगत के क्षेत्र में। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मतलब जो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने भारत में जो डाक व्यवस्था है उसकी प्रारंभ की थी। अगला नंबर का सवाल सुनिए, कि भारत में शिक्षा है एक, क्या आपको बताना है कि भारत में शिक्षा क्या है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक मूलभूत अधिकार है। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया, है ना?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2002 से। अगला नंबर का सवाल सुनिए, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोदावरी, है ना। इसका अगला नंबर का सवाल सुनिए, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनपुर बिहार में प्रतिवर्ष भारत का सबसे ज़्यादा मतलब बृहत्तम रूप से बहुत ज़्यादा बड़े स्केल में पशु मेला लगता है। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि जो 8 राज्य हैं वो उनका नाम लिखिएगा। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए, भारत के निम्न में से किस राज्यों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल में जो पुरुष हैं उनकी संख्या महिलाओं से कम है। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज बोलिए या फिर सतलुज नदी पर। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर, जो कि टाटा इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है भारत में शक्कर का कटोरा कहलाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 228 राजमार्ग हैं भारत में, है ना। अगला नंबर का सवाल देखिए, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। आपको बताना है कि हजारीबाग भारत के किस राज्य में कहां पर स्थित है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को भारत का रूर के नाम से जाना जाता है या फिर पुकारा जाता है। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंजाब को भारत में भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, शांत घाटी स्थित है? तो शांत घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल में स्थित है शांत घाटी। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, मदुरै कहाँ स्थित है? तो मदुरै भाई आपके तमिलनाडु में स्थित है। देखिए मैंने कोशिश किया 7 से 8 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट करने का, तो देखिए मैं भी अपनी क्या है धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या जो है बढ़ाते जा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन जो आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं वो हो सकता है थोड़ा सा बच्चों के लेवल का सवाल हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को कराते चलूँ ताकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो ज़रूर कंप्लीट हो सके। तो आई होप आप सभी को जो वीडियो है और सारे क्वेश्चन वो ज़रूर पसंद आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, अच्छे से रहिए।